रहेगा, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहें या ना रहें, जो भी होगा वो उसमें रहेगा। लेकिन अब ये कहना कि भाई आप देखिए आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रहे तो अभी इसको खाली करिए, ये चीज सही है क्या? कमाल है, जब कोठी अलॉट ही लीडर ऑफ अपोजिशन को होनी है, मान लो कोई और बन के आ जाता है इन्हीं की पार्टी से, जो और विधायक जीते हुए हैं वो बन के आ जाएगा, तब भी तो खाली करनी पड़ेगी। तो आज खाली कर देने में क्या संशय है, क्या परेशानी है, हम तो वो पूछना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ही जवाब दे पाएंगे इस चीज का कि भाई ये लोग कोठी खाली क्यों नहीं करना चाहते। जो बाकी और 37 एमएलए इनके जीत के आए थे, उनमें से अगर किसी और का नाम आता है तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 70 नंबर कोठी खाली करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। तो आज उसको खाली कर दें, भारतीय जनता पार्टी मना थोड़ी ना कर रही है। 70 नंबर कोठी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आरक्षित है तो है, लेकिन जो बनेगा वही तो आएगा। ऐसे नहीं कि कोई है और जब तक वो रहना चाहता है वो वहीं पे रहता रहे। तो ये सारी चीजें आज सामने इसलिए आ रही हैं, इसलिए बातें उठ रही हैं क्योंकि कांग्रेस हरियाणा को लेकर के उतना संजीदगी से काम नहीं कर रही है। इसलिए हरियाणा की जनता भी देख रही है कि कैसे नैतिकता के आधार पर भी कोठी नहीं छोड़ रहे, ना ये काम कर रहे हैं, ना लीडर ऑफ अपोजिशन बना रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चलिए रोड साहब, नेता प्रतिपक्ष के बहाने ही सही, लेकिन अब कोठी को लेकर के विवाद शुरू हो गया कि भाई नेता प्रतिपक्ष आप बना नहीं रहे हैं, आप कोठी में क्यों रह रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा, उनको नोटिस दे दिया गया। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए आयुष जी, एक विधानसभा की जो भी रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के नाम से वो कोठी अलॉट हुई। और जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का अभी आपने बाइट सुनाई कि नेता प्रतिपक्ष तो हम सत्ता पक्ष के बराबर शायद पहली बार मतदान हासिल करके आए हैं। कांग्रेस पार्टी का ही नेता प्रतिपक्ष बनना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बने या कोई दूसरे हमारे चुने हुए विधायकों में से बने, ये तो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। लेकिन जैसे चौधरी उदयभान जी ने एक बात कही है कि हमारे सत्ता पक्ष को तो वो कोठी जानी नहीं, आपने नेता प्रतिपक्ष के लिए कोठी अलॉट की हुई है, कैबिनेट का दर्जा है, हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पे विधानसभा में हैं, अगर हफ्ता 10 दिन उसमें और भी लग जाए तो क्या बड़ी बात हो जाती है। यहाँ सारे सरकारी भवनों पे, पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउसों से लेके एमएलए हॉस्टल और हरियाणा निवास दिल्ली का और हरियाणा भवन सब पे जैसे संघ के लोगों के कब्जे हुए हैं। तो किसी अधिकारी को पूछ के देख लेना, हरियाणा टूरिज्म के किसी कर्मचारी से पूछ के देख लेना कि इतनी बुरी दशा पहली बार हो रही है सरकारी संस्थाओं की, सरकारी प्रॉपर्टीज की। तो ये मतलब बहाने सर, चलो आपको एक मीडिया की जिम्मेदारी है, आपने ये डिबेट की, वैसे ये कोई विषय नहीं है। विषय आज का बनता है कि सत्ता पक्ष के नेता प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, माननीय नायब सिंह सैनी जी तो अभी नए नए आए हैं, हम उनको भी इस समस्या में नहीं डालना चाहते। नेता जो देश के बीजेपी के सबसे बड़े हैं, मोदी जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अभी अभी राज्यसभा में गई हैं रेखा शर्मा जी, चंडीगढ़ पंचकुला से संबंध रखती हैं, महिला आयोग की चेयरमैन भी रही हैं राष्ट्रीय लेवल पे। हम चाहते हैं कि वो भी स्पष्ट करें इस बात को, क्योंकि चंडीगढ़ हिमाचल उनके एरिया से जुड़ा हुआ मैटर है। एक बड़ा बदनाम करता था रॉकी मित्तल या जो भी है, जिस ठीक है रोड साहब, मैं समझ रहा हूं आप किस ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन आज के विषय पर ही रहेंगे। मैं तो ये बात जानना चाह रहा हूं कि आप भाई बताइए, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के अगर इतना प्रश्न बार बार उठ रहा है तो ये देरी क्यों हो रही है? ये देरी अगर आप ना करें तो मुझे लगता है कि प्रश्न उठे ही ना, फिर तो कोठी को लेकर के भी कोई विवाद ना हो। आयुष जी, ये देरी इसीलिए हो रही है कि ये अपने बडोली जी और रॉकी मित्तल के ऊपर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे नरेंद्र मोदी। अब फिर देखिए रोड साहब, आप अगर विषयांतर केवल करना चाहते हैं तो फिर आप ये कहेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं, फिर आप ये कहेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं। आप विषय पर बोलिए, मैं आपको बोलने दूंगा। आज की चर्चा का जो विषय आप उस पर बात करिए। नेता प्रतिपक्ष का आपका चयन ना हो पाना, इसका उससे कोई कंसर्न नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण बताइए। आयुष जी, आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि ये चर्चा क्यों हो रही है। मैंने आपसे सिर्फ ये बताई कि बडोली जी पे जो आरोप लगे उससे ध्यान हटाने के लिए चर्चा हो रही है। आज चर्चा वो होनी चाहिए थी। आप विपक्ष का मुंह थोड़ी बंद कर दोगे। नहीं तो ठीक है, जो चर्चा का विषय आप उसी पर बोलेंगे ना रोड साहब, आप जो चर्चा का विषय आप उसी पर बोलेंगे। आपको जब आमंत्रित किया गया रोड साहब तो आपको बताया गया ना चर्चा का विषय ये है। नहीं, आपने मेरे से एक सवाल किया, देखिए ईमानदारी से मानिएगा, मैं विषय के ऊपर हूं। आपने मेरे से पूछा कि ये चर्चा आज क्यों हो रही है इंडियन न्यूज पे। मैंने ये बताया सिर्फ कि ये चर्चा बडोली जी के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए चर्चा रखी गई है, इसलिए आप नेता प्रतिपक्ष चुन नहीं पा रहे हैं।
इसलिए आप नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। वो तो बात होगी। नहीं तो यही तो प्रश्न है, अगर आप नेता प्रतिपक्ष चुन लेते तो ये चर्चा ही ना हो। वो हो जाएगा, वो तो मैंने शुरू में कब हो जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि कब हो जाएगा भाई। पहले आपने कहा कि महाराज झारखंड के चुनाव हो रहे थे, उसमें बिजी था आपका हाईकमान, अभी तक आप उस पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। चलो मैं इस विषय पर भी बता देता हूं। ये शायद दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लगभग 2025 में, मेरा जहां तक अंदाजा है, कोई चुनाव नहीं है पूरे देश में, जो मेरी जानकारी है। कोई हो भी सकता है, कोई मैं इस विषय पे रिसर्च करके तो नहीं आया। मेरे हिसाब से 2025 में कोई चुनाव पूरे देश में कहीं नहीं है। तो ये दिल्ली का और चुनाव हो लाने दो, इससे पहले पहले हमारा नेता प्रतिपक्ष आ जाएगा, क्या फर्क पड़ गया। कोठी तो हमारे ही नेता को मिलनी है ना, कांग्रेस के 37। चले अमनदीप जी, सुरेश रोड जी कह रहे हैं कि भाई क्या फर्क पड़ रहा है, अभी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद वो तय कर। और जो आपने विधानसभा के रूल रेगुलेशन है, पेनल्टी लगानी है, पेनल्टी लगाइए, किराया लेना है, किराया। अरे आरएसएस के लोगों ने सरकारी प्रॉपर्टियों में बिना किराए दिए कब्जे किए हुए हैं, पूरे हर जगह पर बुरा हाल किया हुआ है। हम तो एक नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उस कोठी में बैठे हैं चौड़ा साहब, और वहां जन समस्याओं का निपटारा भी होता है, लोगों की आवाज भी उठाई जाती है। और मैं बड़े दावे से कहता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, बल्कि हरियाणा में आज सारी पार्टियों के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के पास जितने लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते होंगे, उससे ज्यादा पीड़ित और वंचित लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के चंडीगढ़ पहुंचते ही दरवाजे पे वहां पर पहुंचते हैं और अपनी दरखास्त लेके ये कहते हैं कि हमारा इस समस्या का निजात दिलाइएगा। तो मैं तब तो ये तय कर देना चाहिए आपके हाईकमान को भाई, जब इतने सम्मानित नेता हैं, इसमें सुरेश रोड जी, इसमें कोई इफबट भी नहीं है कि भाई वो सबसे सीनियर नेता तो हैं ही, आपकी पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा भी है वो हरियाणा के अंदर। तो नेता प्रतिपक्ष पर फिर इतना मंथन या इतना विचार विमर्श क्या हाईकमान को करना पड़ रहा है? आपको तो 37 विधायक बता भी चुके हैं कि क्या करना है, वो तो पहले ही अपनी राय दे चुके हैं। आयुष यही कहना चाहता हूं, 70 नंबर कोठी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा अपने लिए नहीं है, बल्कि हरियाणा प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की एक मुख्य पार्टी के तौर पे आवाज उठाने के लिए एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वो जनता की एक तरह से, चलिए वो जनता के लिए नहीं, वो तो सारे नेता भाई जनता के लिए, वो आवाज तो जनता की वजह से ही मिला ना। अमनदीप जी ये विषय ठीक है। अब अमनदीप जी का मैं रुक रहा हूं। अमनदीप जी, ये कोठी को लेकर के विवाद क्या मायने समझ में आ रहा है इसके? नहीं आयुष जी, देखिए ये मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश के लिए और खासकर से हमारे लिए पूरे, ये कोई अच्छा मुद्दा नहीं है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां जो बातें दावे बड़ी बड़ी करते हैं, जो देश निर्माण की, प्रदेश निर्माण